हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी की हिंदी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका आज लेक्चर 15 है। तो लेक्चर 15 के अंदर हम आपको जो यूवीएल ट्रैक्ट है उसके 3 पार्ट होते हैं, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड। तो आइरिस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलियरी बॉडी की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा, उसकी लेयर के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे जो पिछले लेक्चर है वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं और उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे स्क्रीन पे, तो आज हम आपको इस वीडियो में सिलियरी बॉडी के बारे में बताएंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आईबॉल का डायग्राम है। तो जो यूवीएल ट्रैक्ट होता है, यूवीएल ट्रैक्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिलियरी बॉडी, आइरिस और कोराइड। तो आइरिस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में हम जो सिलियरी बॉडी है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं यह सिलियरी बॉडी होती है। सिलियरी बॉडी की एनाटॉमी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले जो सिलियरी बॉडी है उसकी डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो अब हम जो सिलियरी बॉडी है तो उसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। सिलियरी बॉडी इज फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ द कोराइड एट ओरा सेरेटा। तो ये जो सिलियरी बॉडी होती है ये ओरा सेरेटा के साथ में कोराइड का कंटिन्यूशन पार्ट होता है। इन कट सेक्शन, तो यह कट सेक्शन में होता है। इट इज़ ए ट्राइंगुलर इन शेप। तो ये जो सिलियरी बॉडी की शेप होती है यह ट्राइंगुलर होती है। द इंटीरियर साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल होता है इसका जो इंटीरियर साइड होती है, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एंगल ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये इंटीरियर चैम्बर है और ये पोस्टीरियर चैम्बर है। तो यहाँ पे एक पार्ट बनता है, एक एंगल बनता है। आगे है इन इट्स मिडल द आइरिस इज अटैच। तो जो ये सिलियरी बॉडी होती है इसका जो मिडल पार्ट होता है वह आइरिस के साथ में अटैच होता है। द आउटर साइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज अगेंस्ट द स्क्लेरा विद ए सुपरकोर्डियल स्पेस इन बिटवीन। और जो ट्राइंगल होता है उसका जो आउटर साइड होती है, ये जो सिलियरी बॉडी है इसका जो ट्राइंगल होता है उसका आउटर सरफेस होता है, जो आउटर साइड होती है वह स्क्लेरा के साथ में जो सुपरकोर्डियल स्पेस होता है, यहाँ पे सुपरकोर्डियल स्पेस होता है, ये सुपरकोर्डियल स्पेस होता है। तो इसके बीच में यह स्थित होती है। द इनर साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो जो ट्राइंगल होता है उसका जो इनर साइड होती है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसका जो पहला पार्ट है द इंटीरियर पार्ट अबाउट 2 mm हैविंग फिंगर लाइक सिलियरी प्रोसेस इज कॉल्ड पार्स प्लिकाटा एंड द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट अबाउट 4 mm इज कॉल्ड पार्स प्लाना। तो ये जो ट्राइंगल होता है उसका जो इनर साइड होती है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये जो सिलियरी बॉडी देख रहे हैं, तो जो इनर साइड होती है, जो ट्राइंगल होता है, जो सिलियरी का ट्राइंगल होता है वह इनर साइड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। द इंटीरियर पार्ट अबाउट 2 mm हैविंग फिंगर लाइक सिलियरी प्रोसेस इज कॉल्ड पार्स प्लिकाटा। तो ये आगे का आप जो देख रहे हैं ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको पार्स प्लिकाटा कहते हैं। और ये जो पीछे का पार्ट है, ये पीछे का जो पार्ट है इसको पार्स प्लाना बोलते हैं और ये अबाउट 4 mm का होता है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यह 2 mm का होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को, जो ये ऊपर वाला फिंगर लाइक है इसको पार्स प्लिकाटा बोलते हैं, जो नीचे स्मूथ पार्ट है इसको पार्स प्लाना कहते हैं। तो सिलियरी बॉडी के अंदर कितनी लेयर होती है? फ्रॉम विदाउट इनवर्ड सिलियरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 लेयर। तो सिलियरी बॉडी के अंदर 5 लेयर होती है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सिलियरी बॉडी का है। तो इसमें लिखा है सुपर सिलियरी लेमिना, ये सुपर सिलियरी लेमिना है। उसके बाद में स्ट्रोमा है और पिगमेंटेड एपिथेलियम है, नॉन पिगमेंट एपिथेलियम है और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। तो ये 5 लेयर होती है। तो अब हम
जो ये लेयर है इसके बारे में समझते हैं। तो जो सिलियरी बॉडी है उसकी जो पहली लेयर है सुपर सिलियरी लेमिनाe है। तो सुपर सिलियरी लेमिनाe के बारे में समझते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कंडक्टेड पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा एंड कंसिस्ट ऑफ पिगमेंटेड कोलेजन फाइबर। तो ये जो स्ट्रोमा होती है उसका कंडक्टेड पार्ट होता है और ये बनी होती है जो पिगमेंटेड कोलेजन फाइबर होते हैं उससे ये बनी होती है। पोस्टीरियरली पीछे इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सुपरकोर्डियल लेमिना एंड एंटीरियरली इट बिकम्स कंटिन्यू विद द एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आइरिस। तो जो सिलियरी बॉडी है उसकी जो सुपर सिलियरी लेमिनाe होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है, वह पोस्टीरियरली क्या होती है, इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सुपरकोर्डियल लेमिना। तो यहाँ पे सुपरकोर्डियल लेमिनाe होता है तो उसके साथ में ये कंटिन्यू होती है। और एंटीरियरली बिकम्स कंटिन्यू विद द एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आइरिस। तो जो आइरिस की एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है उसके साथ में यह कंटिन्यू होती है। सिलियरी बॉडी की सेकंड लेयर है स्ट्रोमा ऑफ द सिलियरी बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोलेजन एंड फाइब्रोब्लास्ट। तो ये जो स्ट्रोमा होती है ये जो कोलेजन और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनके कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। Embedded in the stroma are ciliary muscles, vessels, nerves, pigment and other cells। तो इस लेयर के अंदर कुछ सिलियरी मसल्स होती है, वेसल्स होती है, नर्व होती है और पिगमेंट होते हैं और कुछ अदर सेल्स होती है। तो ये होती है स्ट्रोमा। तो अब नेक्स्ट लेयर के बारे में समझते हैं। सिलियरी बॉडी की जो थर्ड लेयर है लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो इसके बारे में समझते हैं। इट इज फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। तो ये जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होता है उसका ये कंटिन्यू पार्ट होता है। और एंटीरियरली इट इज कंटिन्यूएशन विद द एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द आइरिस। तो जो पिगमेंटेड एपिथेलियम जो लेयर होती है सिलियरी बॉडी की थर्ड लेयर, वह आइरिस की एंटीरियर पिगमेंट एपिथेलियम होती है उसके साथ में कंटिन्यू होती है। आगे लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये जो फोर्थ लेयर है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ लो कोल्यूमिनर और कुबोडियल सेल्स। तो ये लेयर जो कोल्यूमिनर और जो कुबोडियल सेल्स होते हैं तो उससे बनी होती है। एंड इज द फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंसरी रेटिना। तो ये जो सेंसरी रेटिना होता है उसका आगे का ये कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। इट कंटिन्यू एंटीरियरली इज द पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द आइरिस। तो ये जो आइरिस की पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है पोस्टीरियर पिगमेंट एपिथेलियम उसके साथ में ये कंटिन्यू होती है। सिलियरी बॉडी है उसकी जो 5 लेयर है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज द फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिना। तो जो रेटिना की लेयर होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन तो उसके आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। इट लाइन्स द नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर। तो ये जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर होती है उसको लाइन्स करती है। तो अब इसके सिलियरी प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये यूवियल ट्रैक्ट का है। तो इसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ये आइरिस है और ये सिलियरी बॉडी है और पीछे कोराइड है। तो हम सिलियरी प्रोसेस के बारे में समझते हैं। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम्स द पार्स पलिकाटा पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। तो ये जो सिलियरी बॉडी का जो पार्ट होता है पार्स पलिकाटा जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर होता है। दीज आर अबाउट 70 और 80 इन नंबर। तो ये जो पार्स पलिकाटा होता है ये पार्स पलिकाटा है। तो ये नंबर में 70 या फिर 80 होते हैं। ईच प्रोसेस इज अबाउट 2 mm लॉन्ग। तो ये जो प्रोसेस होती है यह 2 mm लॉन्ग होती है एंड 0.5 mm इन डायमीटर। तो जो इसका जो डायमीटर होता है वह 0.5 mm होता है। दीज आर वाइट इन कलर और ये वाइट कलर के अंदर होती है। तो दोस्तों आज आपने पूरा जो सिलियरी बॉडी है उसके एनाटॉमी के बारे में समझा है, उसकी लेयर के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।